गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू श्री शुप्पा गार्डन। और आज बहुत ही गर्मी है, लेकिन हमें पौधों के बारे में जानने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं श्री शुप्पा गार्डन में आई हूँ और बहुत ही तहे दिल से चाहती हूँ कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में जान सकूँ, उन्हें समझ सकूँ और अपना ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ा सकूँ। तो चलिए, आइए हम कुछ नई चीज़ें जानते हैं और समझते हैं। और इसमें कौन हमारा मदद करेगा? तो संजय सर, जो कि इस चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रखते हैं और हमें नहीं लगता वो उनसे ज़्यादा अच्छा कोई हमें ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो आइए कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं और उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम माय फ्रेंड्स। और आज का मौसम क्या कहूँ, पटना में मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज का मौसम जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर है और टेम्परेचर ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि जब ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा रहता है तो टेम्परेचर कम भी होने पर भी ज़्यादा बहुत महसूस होता है, इसलिए कि अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण जो पसीने जो निकलते हैं वो सूखते जल्दी नहीं हैं और मुझे बहुत ही इरिटेशन होता है इस तरह की गर्मियों से। मगर क्या है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि इस तरह के वातावरण को लाइक करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल पौधा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छे पौधे होते हैं, वो बहुत अच्छे फ्लावर्स देते हैं, अंदर में भी आप उगा सकते हैं। वो कौन सा पौधा हो सकता है, गेस कीजिए। तो ये है पौधा, ये देखिए ये पौधा है एंड नज़दीक से इसको दिखाइए। इस पौधे का जो स्ट्रक्चर है, कैसा इसका रूट्स है। तो मैंने अभी इसका ये रूट्स अभी एक्चुअली ये ड्राई हैं क्योंकि जब मैं इसको लगाऊंगा तब ये नए रूट्स फेंकेंगे। मगर ये जो स्वस्थ पौधे हैं, देखिए ये थोड़ा सा ये पौधा है, इसको मैं लगाने वाला हूँ। ये ऑर्किड है और ये ऑर्किड क्या होता है कि स्पेशल तरह के वातावरण होते हैं। सो आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। सर, ऑर्किड के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मगर मैं जानना चाहूँगी कि इसे किस तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए, आप इसे कैसे ग्रो कर सकते हो और इसे टेम्परेचर कैसा चाहिए, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी पहले होता है। आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि उगते कहाँ पे हैं। ये पौधा जो है, ये अन्य पौधे जो मैंने जितने सारे पौधे लगाए हैं, ये अन्य पौधे से कैसे डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? तो हाँ, ये पौधे डिफरेंट होते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये पौधा जो, ये ऑर्किड पौधा जो होता है, ये पेड़ के तनों में उगते हैं, पेड़ के तनों के ऊपर में उगते हैं और ये जो रूट्स होता है ना, ऐसे उगते हैं और वो तने पर उग के अपना जो रूट्स है उसको तने को होल्ड कर लेते हैं और न्यूट्रिशन वहीं से लेते रहते हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में आपको और बताऊंगा इस पर ये करके। तो अगला प्रश्न क्या आपका बताइए और पूछिए कि ये उगते कहाँ पे। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ कि ये पाए कहाँ जाते हैं। जो हमारे जो ग्लोब हैं, अर्थ हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ये जनरली पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में, जहाँ की बारिश हमेशा होती रहती है और हमेशा ह्यूमिड कंडीशन रहता है, टेम्परेचर तापमान ज़्यादा रहता है और ह्यूमिड कंडीशन रहता है। और ये जो पौधा है किस टेम्परेचर पर बहुत अच्छे उगते हैं, तो करीब टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर करीब 30 डिग्री का सेंटीग्रेड का होना चाहिए और मिनिमम टेम्परेचर करीब 18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हम लोग महसूस करते हैं कि जब भी सूरज दिन में उगता है तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है, मगर रात के समय में क्या होता है कि टेम्परेचर गिरता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए करीब लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी जो होता है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी जो है वो डिपेंड करता है आपके, अगर कोई वाटर बॉडीज, अगर अगल बगल में तालाब है, कोई नदी है या कोई झरना है, अगर वो फॉरेस्ट में झरना है अगल बगल है, तो वो जो जो ड्रॉपलेट जो गिरते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं, उसके आसपास की ह्यूमिडिटी बढ़ेगा क्योंकि वातावरण में वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी और ऐसे भी एटमॉस्फेयर जो यहाँ पटना में जब बुला रहा हूँ तो बना रहा हूँ, तो अगर पूर्वइया हवा बह रहा है तो पूर्वइया हवा बहुत ह्यूमिड रहता है और पछिया हवा जो रहता है वो ड्राई रहता है। तो ये जो पौधा है ये ह्यूमिडिटी पसंद करता है और ये टेम्परेचर पसंद करता है। तो जो टेम्परेचर में अभी पटना में जो टेम्परेचर अभी लगभग 40 से ऊपर होगा, मैंने क्या बताया टेम्परेचर इसका 31। तो क्या है कि इस चीज़ को काउंटर एक्ट करने के लिए ये पेड़ का छाया, आप ऊपर दिखाइए पेड़ कैसे लगा हुआ है, ऊपर दिखाइए पेड़, ऊपर पेड़ देखिए, इस तरह से पेड़ के नीचे में ये पौधा लगेगा। जैसे लगाऊंगा देखिए चारों तरफ पेड़, और ये देखिए यहाँ पर दिखाइए ये शेड, देखिए यहाँ पर पेड़ का शेड यहाँ मिल रहा है। तो क्या होता है कि इससे मैं शेड लगाऊंगा तो हाँ, तो क्या होता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी और फॉरेस्ट में ये पेड़ के नीचे तनों में लगते हैं। तो चूंकि पेड़ का लीव्स ऊपर रहता है तो डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे पर नहीं पड़ता है,
ये सिंपली फिल्टर्ड सनलाइट इसको मिलता है और वो हमेशा जो है करते हैं। तो मैंने इसका नेचुरल हैबिटेट आपको बताया कि किस हैबिटेट में ये ग्रो करते हैं। तो क्या आपके पास दूसरा प्रश्न है इस पौधे के बारे में और विशेष जानने के लिए? जी सर, अगर मुझे ऐसे पौधों को अगर मुझे घर पे ग्रो करना है, हाँ, हाँ। और जो कि मुझे पता है इसे एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, एक सर्टेन सनलाइट चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, यस। तो इस चीज़ को घर पे कैसे अचीव किया जाए? अचीव एक्चुअली क्या है कि अगर वो डिपेंड करता है आपके प्लेस के ऊपर पे। जी। हम लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे मैं इंडिया में पटना में रहता हूँ, ठीक है। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ की टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अलग अलग होते हैं। तो क्या है कि जो अंदर जो लैंड क्लाइमेट है ना, जो लैंड में जो माउंटेन का जो क्लाइमेट अलग होता है और लैंड वाला जो क्लाइमेट होता है अलग होता है। जो हाइट पर जो प्लेसेस रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम होने से क्या होता है कि ऐसा नहीं कि ऑर्किड वहाँ पर नहीं उगते हैं, बिल्कुल उगेंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर वहाँ कम है। अगर पटना में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से ऊपर रहता है, तो अगर देहरादून में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। जो कि रातों में जो यहाँ भी रात के समय में टेम्परेचर कम होता है, यहाँ भी कम हो जाता है। तो मैं आपको सारा चीज़ बता दी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन पौधों के लिए क्या चाहिए। अब जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आप अगर पूछना चाहेंगी तो आप पूछिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि इन पौधों को ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, तो मुझे ये जानना है कि मतलब बस इस पौधे के बारे में नहीं, पौधों के बारे में जहाँ तक मैंने जाना है, ये कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी तरीके से खुद को अडेप्ट करने का इनका जो सक्षम होता है वो बहुत अच्छा होता है। Yes. तो इस चीज़ के लिए कोई सर्टेन केमिकल्स या सर्टेन रिसेप्टर्स जो पौधों में मदद करते हैं कि वो कैसे किसी भी तरीके के किसी भी तरीके इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और मैं जानना चाहूँगी। तो ऐसा है कि जिस वातावरण में ये पौधे उगते हैं, जी। अब वो फॉरेस्ट में उगते हैं और मैं इसको कहाँ हूँ, पटना में अपने इसको गार्डन उगाना में। चाह रहा हूँ। पटना में तो जी। फॉरेस्ट है नहीं। जी सर, जी तो सर। मैं उस कंडीशन को ट्राई करता हूँ कि वो कंडीशन को उसी तरह का कंडीशन को बनाया जाए, ठीक जी। है। तो उस कंडीशन को बनाने के लिए इस तरह का ही आप देख सकते हैं, ये एक पॉट है और ये देखिए ये पॉट है, इसको कहते हैं ऑर्किड पॉट कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे होल्स है इसमें। जी। अब ये जो नॉर्मल पॉट्स होता है, ये जो मैं आपको एक नॉर्मल पॉट दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एक नॉर्मल पॉट है। जी। ये एक नॉर्मल पॉट है और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पॉट में क्या होता है कि नीचे ड्रेनेज होल्स होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल पॉट्स होते हैं, जो कि जितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी नॉर्मल पॉट्स में लगे हुए हैं। मगर ऑर्किड का पॉट्स के लिए विशेष इस तरह का पॉट लेना पड़ता है। जी। अब क्या होता है कि पॉट, इसका भी जो पॉट होता है, ऑर्किड के पॉट्स भी होते हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं, ओके। जब इसे छोटे भी साइज़ में आते हैं ये, तो ये जो है 10-8 इंच का पॉट है। और इसमें आप फिर ये प्रश्न पूछेंगे, आपका अगला प्रश्न है कि ये पॉट्स में इतने होल्स क्यों बने हैं। जी सर। आप ये जानना चाहेंगे कि ये पॉट्स में बिल्कुल इतने सर, होल्स क्यों बने बिल्कुल हैं। सर। अब होल्स बने हैं, पानी अब डालिएगा तो होल्स से पानी निकल जाएंगे। जी सर। पानी ठहरेगा नहीं तो पौधा पानी कहाँ से लेगा। जब पानी निकल ही जाएगा तो कहाँ से पौधा लेगा। तो क्या होता है कि तब इस ऑर्किड्स के बारे में जानना पड़ेगा। ये जो पेड़, जो ऑर्किड्स जो पेड़ के तनों पर जो उगते हैं, तो वो पेड़ के तनों पर उगते हैं और ये जो रूट्स होते हैं ना, ये रूट्स ये ग्रो करते हैं। जी सर। और पहले तो कुछ रूट्स जो होते हैं तने को पकड़ लेते हैं और कुछ रूट्स है जो हैंग करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो नेचुरल हैबिटेट में जो होते हैं वो बारिश होता है या वातावरण जो ह्यूमिडिटी होता है, इसके रूट जो होते हैं वातावरण से भी वाटर को एब्जॉर्व करते हैं। यानी कि अगर ये इसको ऑर्किड को अगर पानी का आवश्यकता होता है तो किससे ऑब्जर्व करते हैं, अपने रूट से ऑब्जर्व करते हैं। वातावरण से भी अपने पानी के कमी को पूरा करते हैं। जी। तो उसी तरह से यहाँ भी है ये इस स्पॉट्स में। अब मैं इसे लगाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको मैं लगाऊंगा। अब क्या है कि जनरल जो पॉटिंग मिक्स होता है, ये जो जितने सारे ये प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं, देख सकते हैं कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनका पॉटिंग मिक्स अलग है। जी। इसके लिए अलग पॉटिंग मिक्स होता है, मगर इसके लिए बिल्कुल ही अलग तरह का पॉटिंग मिक्स है। और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जिस तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये जो प्लांट जो ग्रो करता है और जो ब्रांच में जो अपना न्यूट्रिशन लेता है, ब्रांच को रूट में पकड़ करके रखता है, उसको न्यूट्रिशन लेते रहता है, तो उसी तरह का वातावरण हम कैसे बनाएं। तो ये है देखिए आपका, और ये पॉट है। अब इस पॉट को मैं पॉटिंग मिक्स में बता रहा हूँ। तो चलिए पॉटिंग मिक्स, उसको प्लांट करने के पहले इस प्लांट को मैं आपको दिखाऊंगा
कि कैसे मैं इसको प्लांट को इसको डालूंगा इसके अंदर। तो इसके पहले मैं पॉटिंग मिक्स क्या तैयार किया हूँ, चलिए उसके एक एक करके मैं बताऊंगा। तो ये पॉटिंग मिक्स आप देख सकते हैं, आप इसको क्लोजर व्यू दिखाइए, इसका क्लोजर व्यू। पॉटिंग मिक्स में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ है ये। जी सर, हाँ आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं सर ये सारी चीज़ें क्या हैं और ये कैसे काम आती हैं हाँ। ऑर्किड को उगाने में। यस, तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है क्या है, ये कोको चिप्स है, कोकोनट चिप्स। ये जो फाइबर होते हैं उसके चिप्स हैं। तो ये कोकोनट चिप्स हैं और इसका जो फंक्शन है इसको डालने के लिए, ऑर्किड को पॉटिंग मिक्स में डालने का, कि ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये जो है ये अंदर इसमें अगर पानी डालते हैं तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम लोग हाँ, तो क्या है कि हम लोग जब पानी डालते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये ऑर्किड को वाटर अवेलेबल कराता है। आप समझ गई। और चलिए मैं आपको और बताता हूँ क्या है ये। और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये ब्रिक के टुकड़े। अब इसका खासियत मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको क्यों डाला जाता है पॉटिंग मिक्स में। ब्रिक के जो टुकड़े होते हैं ये, इसमें होल्स पोर्स होते हैं और ये भी जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। आपने देखा होगा कि जब घर आप ईंट से बनाते हैं तो हम लोग पानी डालते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब करता है, तो ये इसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है, वाटर को होल्ड करता है। और दूसरा कारण इसको डालने का एक और है कि ये जो है पॉटिंग मिक्स को हवादार, यानी कि हवा जो है रूट्स को मिल सके, ये बनाता है। तो इसका मैंने उपयोगिता मैंने बताया कि इसको क्यों डाला जाता है। ठीक है, और फिर अब रहा ये एक चारकोल है। अब चारकोल दो तरह के होते हैं, एक होता है कोल जो जलता है, उसमें कारण भी चारकोल से मिलते हैं, और एक होता है वुड चारकोल। तो ये एक वुड चारकोल है, लकड़ी का कोयला जिसे हम कहते हैं। और जब लकड़ी को हम लोग जलाते हैं, जो बचा हुआ जो पोर्शन रहता है, इससे हम वुड चारकोल कहते हैं। ये सभी जगह अवेलेबल है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ कहाँ से ये मिल सकते हैं। ये जो चारकोल, इसी पर बहुत सारे लोग जो है आपने देखा होगा, जहाँ चिकन जो बेक करते हैं, सीख कबाब बनाते हैं, तो ये चारकोल रहता है। इसी चारकोल पर इसका खासियत ये है कि इसमें स्मोक नहीं निकलता है। तो अगर कोई अगर आप बना रहे हैं तो उसमें स्मोक निकलेगा तो आपका जो खाना वो स्मोकी हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा है। और ये जो है इसका फ़ायदा क्या है कि ये एक्चुअली में ये गैस मास्क में यूज़ करते हैं लोग। जो माइंस में जाते हैं ना, जहाँ पर अंदर में गैसेस होता है, तो मास्क लेते हैं, गैस मास्क होता है। ये वुड चारकोल उसमें रहता है ये। और क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्ब नहीं करता, एडजॉर्ब का मतलब होता है कि सरफेस में ये लेयर पर फॉर्म कर लेता है। और हेलो टिप्सी, कम इन, यस हेल्प यू, यस नाइस। ये मेरा डॉगी है, ये मुझे हमेशा हेल्प करता है मेरे वीडियो को बनाने के लिए। और देखिए ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी विद मी। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने, वाह वेरी गुड। तो ये देखिए वुड चारकोल है और ये फंगस को रोकने का काम करता है। इसमें फंगस को रोकता है। फंगल बिकॉज क्या होता है ना कि ये जो ऑर्किड जो होते हैं ना, फंगल अटैक में भी आते हैं। अगर आपने ऐसा कोई पॉटिंग मिक्स बनाया और यदि लगातार अगर बारिश हो रहा है तो फंगस लगने का चांसेस हो सकता है। तो इससे फंगस रोकने में काम करता है। दूसरा जो फंगस है जो इसको कहता है, जो इसका जो फंक्शन है ये भी कर सकता है कि पॉटिंग मिक्स में ये दोनों जो होते हैं ये एयर को फ्लो करने में बढ़ाते हैं। जो रूट्स होते हैं उनको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जितना ऑक्सीजन मिलेगा प्लांट उतना हेल्दी होगा। रूट होते हैं, जितने रूट्स हेल्दी होंगे रूट करने में मदद करेगा। अब रहा जो मेन और इंग्रेडिएंट है वो है ये है ट्री बार्क। मैंने आपको बताया था ना कि मैं वही कोशिश करूँगा जो नेचुरल हैबिटेट में इसे चाहिए। नेचुरल हैबिटेट में ये ट्री बार्क से ही ऊपर उगते हैं और ट्री बार्क में ही अपना रूट्स को ग्रो करते हैं और इससे कुछ हैंगिंग रूट्स भी निकालते हैं। तो ये जो ट्री बार्क है इसको भी मैं इस पॉटिंग मिक्स में डालूँगा। तो ये सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिया। एनी क्वेश्चंस टू आस्क? यस सर, ये तो ईजिली अवेलेबल होते होंगे मार्केट में सर? नहीं, ये इजीली अवेलेबल है। यस, अब जैसे कि आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ट्री बार्क है तो आप ट्री बार्क खोजने के लिए जाएगा तो हो सकता है कि आपको मार्केट में
ना मिले। ठीक है, ये देखिए मैंने ट्री बैग कहाँ से लिया, ये देखते हैं मेरे इतने आम के पेड़ हैं, और ये देखिए मेरे आम के, देखिए वहाँ पे कोना में देखिए, वहाँ पे मेरे पेड़ कट के गिरे हुए हैं, तो मैं उनमें से ये ट्री बैग निकाला। और आप इस ट्री बैग को अगर मंगवाना चाहते हैं तो अमेज़न से, आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो बार्क होता है इसके ग्रोथ के लिए होता है पाइन बार्क, तो आप अमेज़न से आप ऑर्डर कर सकते हैं बार्क के लिए, क्योंकि आजकल सभी चीज़ अवेलेबल है अमेज़न पर। सो ये रहा। अब मैं इसका पॉटी मिक्स बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसे पॉटी मिक्स बनाएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो क्या है कि पहले क्या है कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको मैं मिला लूँगा। वुड चारकोल, ये मैंने डाल दिया वुड चारकोल, सारा चीज़ है। अब इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, यस, ये तैयार हो गया। यस, नाउ इट्स माय पॉटिंग मिक्स। नाउ अब देखिए क्या मैं करने वाला हूँ। ये देखिए ये वुड चारकोल भी है, ये उसको मैंने इसमें डाल दिया, अंदर में है सारी चीज़ है। अब क्या है कि ये पॉट है, आप देख रहे हैं कि बॉटम नारो है, ऊपर वाइड है। अगर प्लांट ऊपर भारी हो जाएगा तो हमेशा गिर जाएगा, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे, इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले ये देखिए, इसको आप ऊपर से दिखाइए। हाँ, ये देखिए इस तरह से है, और इस तरह से मैं देखो, ऊपर से देखो। हाँ, इस तरह से मैं इसको करने से क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अब नीचे चला गया। ठीक है, मैंने इसके वेट, बॉटम के वेट को थोड़ा भारी बना दिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसमें देखो इस तरह से, देखिए इस तरह से, अगर कोई ईंटा ऐसे भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि इसे मैं डालूँगा। ठीक है, ये कोशिश करना है कि ये जो है रूट को होल्ड करे। ये अगर रूट बाहर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये रूट बाहर ही निकलने वाला है। और ये देखिए मैंने इसे, ये देखिए इसको मैं डाल रहा हूँ, लकड़ी के बार्क, एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट मैं इसको देने का कोशिश कर रहा हूँ जो इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में इससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और क्या है, अब ये जो आप देख रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा और इसको मैं तोड़ देता हूँ। ओके, और मैं इसके साइड में इसे घुसा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं साइड में डाल देता हूँ, ताकि इसका जड़ जो अगर निकले तो मैं बाद में इसमें, चूँकि ये इंग्रेडिएंट्स है भी, बाद में मैं इसको भर दूंगा लाके। और देखिए इस तरह से मैं अब ये इस तरह से मैं इसको डाल दिया। अब करना क्या है कि इसमें पानी डाल देना है, पूरा पानी डाल देना है। जैसे ही आप पानी इसमें डालिएगा, आप जैसे ही पानी डालिएगा तो क्या कि इसमें इससे इतने सारे होल से सारे पानी निकल जाएंगे। और इसमें ऐसे भी आप पानी डाल सकते हैं, आप स्प्रेयर होता है ना, हाथ हैंड वाला स्प्रेयर होता है, आप बाद में जब पहले बार तो आपको इसका पूरा पानी इसमें आप डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पानी जो है निकलेगा, पूरा पानी, एक्सेस पानी सब निकल जाएगा। और क्या होगा, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये वेट हो जाएंगे और पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब जब ये जो कोको चिप्स है आपका, फिर एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, आप डाल सकते हैं। प्लीज़ वेट, यस आई जस्ट रिमेंबर, प्लीज़ वेट, आई एम जस्ट शोइंग यू। आप इनको तब तक करीब से दिखाइए, तब तक मैं लेके आ रहा हूँ प्लीज़।
यस, मैं आ गया। आशा करता हूँ ज़्यादा देर नहीं हुआ होगा। और ये देखिए एक लेका बॉल्स है, ये एक लेका बॉल्स है, ये भी है, ये देखिए, ये क्या है, ये लेका बॉल्स है। ये मिट्टी जो होते हैं ना, गोल गोल मिट्टी करके इसको आग में पका देते हैं और ये बहुत हाई टेम्परेचर फर्नेस में बनते हैं और ये फूल जाते हैं, अंदर में गैसेस होते हैं, तो इसको आप भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने लेका बॉल्स, आप मिला के भी डाल सकते हैं या ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये बन गया आपका प्योर ऑर्किड मिक्स। और ये ऑर्किड जो होते हैं ना, इसमें आपने देखा होगा जब मैंने लगाया था तो इसके कुछ रूट्स हैं जो मैं दिखाता हूँ। इसके रूट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। ये रूट्स जो होते हैं बेजान से भी लग रही है, ठीक है, बेजान से लग रही है, मगर पत्ते भी हरे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि पत्ते इसके हरे हैं, हेल्दी हैं। अब ये क्या होगा कि जैसे ये रूट्स ग्रो करने लगेंगे और ग्रो करने लगेंगे तो यहाँ से भी रूट्स निकलेंगे। ये जो आप जो होल्स देख रहे हैं ना, इसका होल इसलिए दिया गया है ताकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फ्लो हो। इसमें पत्थर हैं, इसमें आपको वुड चारकोल है, इसमें सभी दरदरा मिक्सचर है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन, एयर का फ्लो होगा। एयर का फ्लो होगा तो ये पेड़ नए रूट्स को निकालेंगे। नए रूट्स को निकालेंगे तो फिर क्या होगा कि जैसे ये जो होल्स हैं इसमें से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ये रूट्स निकलना शुरू होंगे तो क्या है कि ये पौधा भी स्वस्थ होता चला जाएगा और फिर ये होंगे। अब रहा कि एक और प्रश्न है कि इसके लिए न्यूट्रिशन के लिए हम क्या करें। हमने तो न्यूट्रिशन के लिए आप पूछ कर सकते हैं कि आपने तो कुछ न्यूट्रिशन इसमें दिया नहीं, आपने इसमें लेका बॉल्स डाला, आपने चारकोल डाला, चारकोल इज़ नॉट अ न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट। आपने इसमें पत्थर डाला, ईंट का पत्थर डाला, वो भी न्यूट्रिशन नहीं है। मगर इस और फिर मैंने ट्री बार्क दिया। तो आप पूछ सकती हैं कि आप पूछिए मुझसे कि इसमें न्यूट्रिशन के लिए क्या हम इसमें पौधा जी सर, इसमें एग्जैक्टली किस तरीके का न्यूट्रिशन इस प्लांट को चाहिए होगा? अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने ट्री बार्क दिया, ओके, ट्री बार्क, इसका ही न्यूट्रिशन है। ओके। ये क्या होता है ना कि जब ये रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे तो ये जो है, ये जो बार्क मैंने डाला है, अंदर में भी बहुत सारे बार्क मैंने आपके सामने दिखा के डाला है। इसमें यहाँ भी पार्क है, तो जब ये रूट्स फेंकेंगे तो इसमें भी पकड़ेंगे। ये क्या होता है कि ये जो बार्क है ये डिकम्पोज होती है, ऑर्गेनिक मैटर है। और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ये डिकम्पोजेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। ये डिकम्पोज करेंगे तो क्या होता है, जब ये डिकम्पोज करेंगे तो इससे ये जो ऑर्किड है अपना न्यूट्रिशन इसी से लेगा। ओके, अब हम लोग बाहर से कुछ न्यूट्रिशन डाल सकते हैं, से फॉर एग्जांपल और भी कुछ हल्का फुल्का जो कमियां होती हैं तो हम लोग एग्जांपल डाल सकते हैं NPK 90-90-90, एक फर्टिलाइज़र, थोड़ा सा अमाउंट आप, एक चुटकी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट डाल सकते हैं, तो इसका एडिशनल होगा, इसका न्यूट्रिएंट्स होगा। अब क्या है कि एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें इसके जो कुछ डिजीज़ होते हैं, जैसे इसमें फंगस डिजीज़ होते हैं, कभी क्या होता है कि रूट्स जो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, तो अगर ये पॉटी मिक्स है, जैसे मैंने जस्ट अभी डाला इसमें नया पॉटी मिक्स, ओके, तो ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया तो हमेशा के लिए हो गया, नहीं, हमें फिर बार बार इसका पॉटी मिक्स चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने डाले हैं, इसमें कोको चिप्स मैंने जो डाले हैं और फिर मैंने ये ट्री बार्क डाले हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड होते जाएंगे, तो साल भर 1.5 साल के बाद में डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से निकालनी पड़ेगी और फिर से इसी तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उस समय जब ये डाला जाएगा उसमें इसमें बहुत सारे रूट्स होंगे। अभी तो इसमें रूट्स नहीं है, इसको मैंने कटिंग से इसको निकाला है, अभी तो रूट्स है नहीं इसमें। तो जब ये तैयार होंगे तो हमेशा हर एक 1.5 साल के बाद में इसका पॉटी मिक्स बदलना पड़ेगा। अगर इसका साइज़ बड़ा होता है तो फिर हमें बड़े साइज़ में जाना पड़ेगा, बड़े साइज़ का पॉट लेना पड़ेगा, ज़्यादा मटेरियल देना पड़ेगा, तो ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। और इसके जो फ्लावर्स आते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कभी कभी तो खुशबू भी होते हैं। और इसको आप कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं, इसको हम लोग क्या घर के अंदर, रूम के अंदर उगा सकते हैं कि नहीं? जी सर, क्या ये घर के अंदर उग सकता है? हाँ, तो ये जो पौधा है ये शेड में उगता है, ओके। अब जैसे ट्री का शेड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं, मेरे चेहरे पर भी देख सकते हैं, छन के मेरे ऊपर धूप गिर रहा है। तो क्या है कि ये उस तरह का वातावरण को लाइक करते हैं, हल्का हल्का धूप है। मगर यदि अगर हम रूम में अगर इसको ग्रो करना चाहते हैं तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको हल्का फुल्का
धूप नहीं चाहिए। अगर यदि कोई ऐसा आपके पास में कोई अपने रूम के अंदर में कोई ऐसा प्लेस है, डायरेक्शन है, कोई ऐसा खिड़की है जहाँ की सुबह का 1 घंटा धूप अगर आता हो, वो सबसे तो बेस्ट हो। तो वो समझिए कि वो गोल्डन है वो इस प्लांट के लिए। अगर 1 घंटा का 1.5 घंटा का सुबह का धूप जो होता है, क्योंकि सुबह की धूप में क्या होता है कि सुबह की धूप में गर्मी नहीं होती है, तो ये झुलसेगा नहीं, डायरेक्ट धूप को बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर अगर इसे अगर हम 1 घंटा का धूप जो है दोपहर वाला धूप अगर दें, जो अभी है दोपहर में, तो इसे स्ट्रेस कर देगा। तो सुबह वाला धूप यदि मिलता हो तो ठीक है। यदि धूप नहीं भी आता है, आपके पास में अगर विंडो है और यदि सनलाइट का लाइट जो आता है उससे अगर मिलता हो तो वो भी अच्छा ग्रो करता है। और ये क्या चीज़ है, अगर आपके रूम में अगर ग्रो करता है तो ये आपके रूम को, आपके लिविंग रूम को खूबसूरत बनाएगा और आपके रूम को सुगंध से भर देगा। और कुछ क्वेश्चन जी सर, और अगर हम इसे इस तरीके के पॉट में ग्रो करते हैं तो इसे ग्रो करने में कितना समय लगेगा? अब ये जो मैंने लगाया है, तो इसमें जो हल्का सा भी ग्रोथ का आपको इफेक्ट जो है नज़र आएगा कब, करीब 1-1.5 महीना बाद आपको नज़र आएगा। जब आप देखेंगे कि रूट जब यहाँ से निकलना शुरू होगा, हल्के से भी पहले वो पहला जो स्थान आएगा, नज़र आएगा कि ये जो रूट से ये जो रूट है, आप देखिए इसको नज़दीक से दिखाइए। ये देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन ब्राउन है और ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा इसका कलर अप फ्रंट है। देखिए, ये देखिए हल्का सा ग्रीन है ये। तो नए रूट जो होंगे जब ये हैप्पी हो जाएंगे तो इसमें ग्रीन रूट डेवलप करते हैं, हरे रंग का इसमें रूट्स निकलता है और ये बहुत ही सुंदर होता है। और ये रूट जो होते हैं वो बाहर निकल के, जिस तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में उगते हैं, इसके रूट्स नीचे जाएंगे, इसके रूट्स निकलेंगे और क्या है कि रूट ज़्यादा तो पौधा स्वस्थ, और ईयर आफ्टर ईयर ये आपको देते रहेंगे। और इसका फूल, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसका जो फूल स्पाइक में निकलता है, जिस तरह से रजनीगंधा का जो फूल होता है ना, स्पाइक में निकलता है फूल, आपने देखा होगा। ये ग्लैडोरस का जो स्पाइक में निकलता है, इसका भी स्पाइक है। इसका स्पाइक में अंतर क्या है कि कर्व हो जाता है, कर्व स्पाइक्स होते हैं और हर एक नोड में इसके फूल निकलते हैं। और इसका फूल कम से कम करीब 1 महीना से भी ज़्यादा फूल चलते हैं। और गर्मियों में मैंने आपको तापमान बताया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बरसात का मौसम आने वाला है, जून में जो हम लोग का इंडिया का जो मौसम है, मानसून जो अराइवल होगा, तो मौसम में और ये ज़्यादा खुश हो जाएगी। ओके, सो और कुछ पूछना तो पूछिए और मैं बताऊंगा आपको। यस और सर। फिर हाँ, जैसे कि आपने ये पॉटिंग किया है सर, तो इसमें मैं स्पेसिफिकली देख सकती हूँ कि आपने ट्री बार्क को कोने पे रखा है। कोने पर रखने का एक ये है कि मैंने तो अंदर भी डाला है ट्री बार्क जी सर। और मैंने कोने पर भी रखा है। तो क्या होता है कि रूट जब ग्रो करेगा तो बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा तो इसके तरफ से निकलेगा। तो मैंने रूट के ग्रोथ के डायरेक्शन में इसको लगा रखा है ताकि रूट ग्रो करे तो इससे ट्री बार्क पहुंचने में आसानी होगा। ठीक है, आसानी होगा। और ये जब इसमें से न्यूट्रिशन लेने लगेगा तो इसका सुंदरता इसमें बढ़ेगा। और कुछ पूछना है तो बताइए। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहती थी, जो आपने ये जो, सॉरी मैं नाम भूल गई, लेका बॉल्स, हाँ, इसका एग्जैक्टली क्या इम्पोर्टेंस है इस प्लांटिंग में? एक्चुअली क्या है कि लेका बॉल्स मिट्टी का होता है और मिट्टी भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, और हम लोग क्या है कि मिट्टी, एक्चुअली ये सारे जो पौधे जो आप देख सकते हैं, ये सारे पौधे मिट्टी में लगे होते हैं और इसमें बहुत गोबर की खाद हुई है। इसमें हम लोग गोबर की खाद नहीं डालते हैं न्यूट्रिशन के लिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें आप डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट होता है, थोड़ा सा अमाउंट आप डाल सकते हैं, न्यूट्रिशन के लिए आप डाल सकते हैं थोड़ा सा। ये एक क्या कहते हैं उसको ये हैक है, गार्डनिंग हैक है। बिकॉज ये जो उगते हैं रेन फॉरेस्ट में, तो वहाँ पर तो वर्मी कंपोस्ट उसको मिलता नहीं है। इससे सिर्फ ट्री बार्क ही है जो उसको न्यूट्रिशन के लिए उपलब्ध होता है। तो हम लोग इसको न्यूट्रिशन देने के लिए कि और हमको फूल मिले, थोड़ा सा हम इसमें ये डाल सकते हैं आपको वर्मी कंपोस्ट। अब रहा कि एक सीवीड फर्टिलाइज़र होता है। ठीक है, सीवीड फर्टिलाइज़र होता है। इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र का 1 लीटर पानी में, आधा लीटर पानी में 1-2 बूंद 3 बूंद अगर सीवीड फर्टिलाइज़र करके और इसको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका ग्रो का, अब इसका जो मैंने पॉटिंग लगा दिया, पौधे को लगा दिया, अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा कि अब इस पर हम आगे क्या करें। जब मेरा पौधा लग गया, अब इसके आगे मैं क्या करूं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यदि, धन्यवाद फ्रेंड्स, यदि मेरा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसके साथ ही जो है बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो धन्यवाद दोस्तों, और आशा करता हूँ कि इन पौधों को आप उगाइए, इनको देखिए, इनके फूल को देखिए, इनके जो ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व कीजिए।
ब्यूटी ऑफ नेचर को देखिए, फूल जो निकलते हैं उसको देखिए, खुश रहिए। इसका मेन मकसद यही है इसको ग्रो करने का। और तो आशा करता हूँ कि मैं अब वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। तो मैं जो आपसे अनुरोध किया था उससे कृपया करके काइंडली प्लीज़ भूलिएगा नहीं। और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए। ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, ज़िंदगी खुश है तो सब कुछ है। ज़िंदगी अगर खुश नहीं है, आपके पास पैसा हो, सारा चीज़ हो, आपके पास गाड़ियाँ हो, मगर आप खुश नहीं है तो ज़िंदगी बेकार है। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू, हैट्स ऑफ।